ओके, चलिए मैं वीरेंद्र यादव और रवि सर आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल एग्जाम साथी में। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी ही मार्मिक दर्शन का जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्राचीन भारत की बात करें, अगर हम बात करें प्राचीन भारत की तो हमारे माइंड में 3 शब्द आते हैं। ठीक है, एक आता है भैया सिंधु सभ्यता, एक आता है कि भैया सिंधु सभ्यता, दूसरे का आता है कि भैया वैदिक काल आता है, और तीसरा का आता है भैया कि महाजनपद या मगध का उत्कर्ष। ठीक है, 3 चीज आता है, तो 3 शब्द आएंगे। एक तो आएगा सिंधु सभ्यता, दूसरा का आएगा वैदिक काल और तीसरा का आएगा मगध का उत्कर्ष। तो ये महात्मा बुद्ध वाला जो है वो मगध के उत्कर्ष से ही संबंध है इनका। अगर हम बात करें कि भैया अगर प्राचीन में राजनीतिक शक्ति का जो केंद्र था वो मगध था। जैसे कि अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में ये धीरे धीरे मगध से जो शक्ति का स्थान था वो शिफ्ट होकर के दिल्ली में चला गया। तो जैसे दिल्ली का वर्चस्व मध्यकाल में था वैसे ही मगध का वर्चस्व भैया प्राचीन काल में था। तो मगध के बारे में चर्चा करेंगे। तो मगध क्या था? प्राचीन काल में मगध राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था, एकदम से राजनीतिक शक्ति के। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, ठीक है, विक्रमादित्य हुए, ऐसे बड़े बड़ी हस्तियाँ मगध में आई। ठीक है, चाणक्य का भी रिलेशन, मतलब बहुत सारा अपना जीवन का बहुत सारा टाइम मगध में ही बिताया। तो मगध पर जहाँ राजनीतिक शक्तियों का प्रसार हो रहा था, बात हम करेंगे कि मगध में जहाँ पर राजनीतिक शक्तियों का प्रसार हो रहा था, यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ वहाँ पर बढ़ रही थी, राजशाही व्यवस्था बढ़ रही थी, उसी के समानांतर एक भैया धार्मिक शक्ति का भी प्रचार हो रहा था, धार्मिक शक्ति का भी प्रचार प्रसार चल रहा था जस्ट उसके पहले। क्योंकि अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध से अगर राजा की बात करें तो भैया बिंबिसार आता है, प्रसेनजीत आता है, ठीक है, उदयन आता है, एकदम से समानांतर महात्मा बुद्ध के चले। तो जहाँ पर एक तरफ मगध का उत्कर्ष हो रहा था, मगध में राजनीतिक शक्ति का विस्तार हो रहा था, ठीक उसी समय मगध में भैया धार्मिक प्रथा का भी प्रचार प्रचलन हो रहा था। तो इसमें जो था, इसमें 2 धार्मिक प्रथाओं ने, 2 धार्मिक संप्रदायों ने पूरे मगध को ही नहीं पूरे विश्व को ही झकझोर दिया। उसमें एक था हमारा बुद्ध धर्म और दूसरा का था जैन धर्म। देखिए ये जो दोनों धर्म है, बुद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म भैया कहीं ना कहीं सनातन धर्म से बिछड़ करके ही नया धर्म बने। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म की, भैया अगर कोई विडंबना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार और दार्शनिक कहते हैं कि ये सनातन धर्म की विडंबना है कि भैया उनसे 2 लोग कट गए। एक तो जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी कट गए और दूसरा का भैया महात्मा बुद्ध। तो इनका थोड़ा सा इनलाइटमेंट कम हो जाता है, लेकिन भैया ये जो बुद्ध कटे सनातन धर्म से, भैया ये कटना हमारे लिए क्या था? सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य था, क्योंकि को भैया प्रकाशित किया, अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। क्योंकि ये जो दोनों ही थे वो क्षत्रिय कुल के थे, मतलब कि कहीं ना कहीं ये भैया धर्म जैन धर्म की स्थापना से पहले या फिर बौद्ध धर्म की स्थापना से पहले कहीं ना कहीं ये दोनों लोग क्षत्रिय थे। ठीक है, क्योंकि दोनों का जन्म हो रहा है एक क्षत्रिय परिवार में, दोनों ही धर्मों के जो संस्थापक थे उनका जन्म हो रहा है क्षत्रिय परिवार में, यानी कि सनातन धर्म में हो रहा है। जब भैया सनातन धर्म में हो रहा है तो इन्होंने भैया जो ये सनातन धर्म की जो उत्तर वैदिक काल में जो कर्म कांड बढ़ गए, क्योंकि वैदिक काल में तो कर्म ही पूजा था, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। जैसे भैया कि वैदिक काल में अगर बात करें तो कर्म के आधार पर 4 वर्णों का डिसाइड होता था। अगर भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं विद्वान हूँ, तो मैं पंडित वाला कुल में, ब्राह्मण वाला कुल में चला जाऊंगा। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, उत्तर वैदिक जैसे जैसे हम शिफ्ट होते गए तो उत्तर वैदिक काल में यह हुआ कि भैया वहाँ पर वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर न होकर के जाति के आधार पे हो गई। जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर भैया ये वैदिक काल में थी।
वैदिक काल में कर्म के आधार पर था, लेकिन जैसे ही क्या आया, उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल जब आया तो ये कर्म न होकर के क्या हो गया भैया, जाति आधारित हो गया। कहने का मतलब ये कि अब क्या हो गया कि जाति के आधार पर भैया ये ब्राह्मण है तो ये इनके आने वाली सारी पुश्तें ब्राह्मण हो जाएंगी, ये क्षत्रिय है तो आने वाली सारी पुश्तें क्षत्रिय हो जाएंगी। तो कर्म कांडों का महत्व बढ़ता गया उत्तर वैदिक काल में, और उसी का भैया हमारा तो उसी का देन है कि जो महात्मा बुद्ध हो गए वो सनातन धर्म से कट करके अपना एक नया धर्म बना रहे हैं जिसका नाम पड़ा महात्मा बुद्ध। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे महात्मा बुद्ध का। और महात्मा बुद्ध भैया एक अपने आप में मार्मिक टॉपिक है। ये भैया आपके एग्जाम व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एग्जाम के साथ साथ ये आपके जीवन के हर एक पहलू पर आपके चरित्र को चरितार्थ करने का काम करेगा। मतलब अगर आप बाल्यावस्था में हैं तब भी बुद्ध आपको भैया प्रेरित करेंगे, अगर आप वृद्धावस्था में चले गए हैं तब भी बुद्ध आपको प्रेरित करेंगे, और जब भैया आप एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो हर जीवन के हर एक पहलू में, हर एक दशा में महात्मा बुद्ध का यानी यह बुद्ध धर्म का भैया प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। तो चलिए आप चर्चा करते हैं हम महात्मा बुद्ध के बारे में। अगर महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें या बुद्ध पीरियड की बात करें तो भैया बुद्ध पीरियड हमारा चलता है 563 बीसी से लेकर, यानी कि 563 ईसा पूर्व से लेकर के भैया इसका टाइम पीरियड है 483 बीसी तक, 483 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 483 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड। देखिए मैंने इसका एक शीर्षक रखा, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी, ठीक है, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। क्योंकि पहले सिद्धार्थ क्षत्रिय थे, सनातन धर्मीय थे, लेकिन वो भैया जैसे 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा और जब ज्ञान की 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब संबोधि की प्राप्ति हुई तो पूरा दुनिया को भैया इनलाइटमेंट करने का काम महात्मा बुद्ध ने किया। तो चलिए चर्चा करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध, ठीक है, बुद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के बारे में, तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बौद्ध धर्म का जो वास्तविक संस्थापक थे वो भैया हमारे थे गौतम बुद्ध थे, ठीक है, या भैया इनको भैया गौतम बुद्ध थे, वास्तविक संस्थापक थे। इनके अगर जन्म की बात करें कि भैया इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म की बात करें तो जन्म इनका हो रहा है हमारा 563 बीसी में, ठीक है, 563 बीसी में इनका जन्म हो रहा है। और कहाँ हो रहा है भैया, तो ये लुम्बिनी में हो रहा है, लुम्बिनी में हो रहा है। कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है। और यह साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यह साक्ष्य मिलता है अशोक के भैया, अशोक के रुम्मदेई अभिलेख से, रुम्मदेई अभिलेख से जो अशोक ने छपवाया था उससे साक्ष्य मिलता है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ वह कपिलवस्तु में हुआ, लुम्बिनी में हुआ। अगर उनके पिता की बात करें तो पिता थे शुद्धोधन भैया शाक्य गणराज्य के राजा थे, वो शाक्य गणराज्य के राजा थे शुद्धोधन, ठीक है, शाक्य गणराज्य के राजा थे। मतलब कि बुद्ध कोई ऐरा गैरा परिवार में जन्म नहीं लिए, वो एक भैया एक राजा के परिवार में जन्म लिए और बाद में वो सन्यासी बन गए। तो ये सन्यासी की कहानी पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। माता की बात करें तो माता का नाम था महामाया, माता का नाम था उनका महामाया, ठीक है, जो भैया उनकी मृत्यु हो जाती है बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी ये महामाया, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में ये भैया क्या हुए, गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है। पालन पोषण, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो इनका भैया माता जी थी वो भैया जन्म के 7वें दिन, बुद्ध का जैसे ही जन्म हुआ उसके 7वें दिन माता का मृत्यु हो गई। तो माता के मृत्यु के बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी गौतमी ने किया,
गौतमी ने किया। देखिए अगर बात एक क्वेश्चन पूछ भी देता है थोड़ा सा डीपली, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी आपका आ जाए कि भैया वो गौतम बुद्ध की दूसरी माँ बताइए, दूसरी माँ बताइए। पहली माँ तो पता है, पहली माँ कौन? महामाया। महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, ठीक है, लुम्बन वन में भैया वो उनको जन्म दिया। और जन्म के 7वें दिन बाद ही क्या हो जाता है कि महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो भैया ये सिद्धार्थ क्या छोटा सा नन्हा सा बालक है, ठीक है, तो भैया पालन पोषण के लिए तो कोई ना कोई चाहिए। तो पालन पोषण के लिए उनकी मौसी गौतमी आती है और गौतमी से ही भैया क्या करते हैं, शुद्धोधन शादी कर लेते हैं, गौतमी से ही शादी कर लेते हैं। तो दूसरी माँ कहीं कहीं पूछ देता है कि बुद्ध की दूसरी माँ कौन है, तो हम भैया टिक लगाएंगे, एकदम से थप्पा लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? गौतमी पे लगा देंगे, एकदम से थप्पा कहाँ लगाएंगे? गौतमी पर। लेकिन रियल माँ कौन थी? तो रियल माँ महामाया ही थी, ठीक है, और पालन पोषण करने वाली उनकी माँ थी, वो थी गौतमी, ठीक है। आगे सब चर्चा करते हैं ये शादी पे, ठीक है। शादी भैया किससे हुई? 16 वर्ष की उम्र में शादी हो रही है। देखिए गौतम बुद्ध की जो शादी हो रही है एकदम से भैया बाल्यावस्था में ही हो रही है, 16 वर्ष की उम्र में शादी हो जा रही है, ठीक है। और किससे हो जा रही है? तो ये भैया यशोधरा से हो जा रही है, यशोधरा से शादी होती है, ठीक है। शादी हो जाती है 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से, ठीक है। पुत्र भैया प्राप्ति होती है 28 वर्ष की उम्र में पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। शादी के बाद देखिए, शादी के बाद 12 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हो रही है। मतलब कि भैया शादी हुई 16 वर्ष की उम्र में और पुत्र की प्राप्ति हो रही है जब बुद्ध हो गए 28 साल के। और कहीं कहीं हमको उल्लेख मिलता है, क्योंकि उल्लेख मिलता है कि क्या हो रहा है कि जो बुद्ध थे क्षत्रिय कुल में तो पैदा हुए ही थे, तो राजपाट सब था ही, लेकिन क्या था कि ये कभी कभी क्या करते थे कि उनके गार्डन में, उनके बगीचे में पीपल का वृक्ष था और वहीं पर ध्यान मग्न हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं सन्यास का अंश इनके अंदर था। बाद में भले ही वो घटना आए कि ये सन्यास ग्रहण करेंगे, लेकिन इनका मतलब पहले से ही कहीं ना कहीं सन्यासी वाला कार्यक्रम चल रहा था। गृह त्यागने की बात किया जाए अब कि गृह कब त्यागा, तो भैया 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। और गृह त्यागने में जिसने हिस्सा लिया, सारथी का हिस्सा लिया, रथ चलाया, ठीक था, वो भैया चाण था। चाण था, छंदक था, उसका नाम छंदक भी, और ठीक है, और भैया इसका नाम एक और है चन्ना भी, कहीं कहीं उल्लेख आपको मिलेगा। तीनों नाम एक ही का है, वो सारथी का, जिसने गृह त्याग में भैया साथ निभाया महात्मा बुद्ध का, ठीक है। और इसी गृह त्याग को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया गृह त्याग को। ज्ञान प्राप्ति की बात किया जाए, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो रहा है 35 वर्ष की उम्र में। बुद्ध भैया संबोधि की प्राप्ति हो गई, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे बुद्ध की प्राप्ति हो गई, बोध गया में साल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है 35 वर्ष की उम्र में। क्या हो गया भैया? तो संबोधि की प्राप्ति हो गई, संबोधि की प्राप्ति हो गई। और महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ थे, वह क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये कि बुद्ध के अन्य उपनाम, क्योंकि कभी कभी उपनाम भी पूछ देता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि ये बताइए कि जो बुद्ध की माँ थी, माँ ने जब गर्भ धारण किया था, बुद्ध जब पेट में थे, तो उस समय उनको कौन सा स्वप्न आया था? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो उस समय उनको भैया सफ़ेद हाथी दिखा था जब गर्भ में थे, ठीक है। गर्भ में जब थे तो सफ़ेद हाथी दिखा था जी। जब जन्म हो रहा था उस समय माता ने जो स्वप्न देखा था वो कमल का देखा था। तो ऐसा सब आता है। तो इनके अन्य उपनाम भी है, उपनाम पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इनको पहला उपनाम दे दिया गया कि भैया ये शाक्य मुनि है। ये क्या है? शाक्य सिंह है। ये शाक्य मुनि है, शाक्य सिंह है। भैया क्यों है? क्योंकि भैया ये शाक्य गणराज्य में जन्म लिए थे, शाक्य गणराज्य में जन्म लिए थे। और इनके पिता शुद्धोधन क्या थे? ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो इनको शाक्य मुनि भी कह दिया गया कि ये पूरे शाक्यों का क्या है? ये मुनि है, महात्मा है, ठीक है। इनको भैया क्या बोला गया? इनको बोला गया सर्वार्थ सिद्ध बोला गया, यानी कि इन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया है।
यानी कि ऐसा आदमी जिसने सब कुछ सिद्ध कर लिया हो, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर काबू कर लिया हो, तो इनको सर्वार्थ सिद्ध भी बोला गया। इनको क्या बोला गया कि भैया वैद्यराज भी बोला गया। ठीक है, वैद्यराज भी बोला गया, महावैद्य भी बोला गया। क्योंकि कभी आता है कंसेप्ट ये, अंगुलीमल डाकू का नाम सुना होगा, तो अंगुलीमल भैया डाकू को कन्वर्ट करने का काम, क्योंकि डाकू को एक महात्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक भिक्षुक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे बड़ा वैद्य कोई हो ही नहीं सकता। भैया रोग शोक तो है कि भैया वैद्य रोगों को खत्म कर देता है, लेकिन एक आदमी के हृदय को परिवर्तित करके एक पुनर्जन्म दे दिया, तो भैया वो तो क्या होगा, महावैद्य ही होगा। तो इनको क्या बोला गया, ये महावैद्य भी है, ये क्या है, वैद्य राज भी है। इनको भैया तथागत बोला गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको क्या बोला गया, तथागत बोला गया। तथागत मतलब क्या कि भाई जिसका ज्ञान ही क्या है, जिसका ज्ञान ही पूर्ण है, ज्ञान ही परफेक्ट है। अब भैया इसके आगे कुछ नहीं है, इनको बोल दिया गया तथागत, यानी जिनका ज्ञान ही क्या है, परफेक्ट है, यानी जिनका ज्ञान ही पूर्ण है। अब इसके बाद से मतलब ये कि पूरा फुलफिल है, अब उसमें कुछ नहीं आप भर सकते हैं। जो ज्ञान रूपी भैया लोटा है, कमंडल है, वो पूरी रूप से भरा हुआ है, तो इनको तथागत भी बोल दिया गया कि भैया इनका ज्ञान ही क्या है, परफेक्ट है, इनका ज्ञान ही पूर्ण है। आगे बात करें तो इनको कहा गया कि भैया एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा गया, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जा रहा है। ठीक है, इनको कहा जा रहा है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जा रहा है। यह भैया कौन कह रहा है, यह हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह भैया कह रहा है एडविन आर्नोल्ड कह रहा है। ये एडविन आर्नोल्ड भैया कौन है, तो भैया ये इंग्लिश क्या है, ये इंग्लिश पोएट है, ये इंग्लिश पोएट और भैया दार्शनिक है। वह बोल रहा है कि भैया क्या है, ये एशिया का प्रकाश पुंज है, लाइट ऑफ एशिया है, मतलब कि जो पूरी एशिया है उसमें ज्ञान का प्रकाश भरने वाला एक ही आदमी है, और वह आदमी कौन है, तो वह आदमी बुद्ध है। तो बुद्ध को भैया लाइट ऑफ एशिया कहा गया। अनगिनत बार यह क्वेश्चन पूछा है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया, तो भैया बुद्ध को कहा गया लाइट ऑफ एशिया, या एशिया का प्रकाश पुंज। किसने कहा, तो भैया एडवर्ड आर्नोल्ड ने कहा। यह कौन था, तो भैया यह कौन था, तो ये इंग्लिश था, मतलब कि वह अंग्रेज था, अंग्रेज पोएट था, दार्शनिक था। उसने कहा कि भैया बुद्ध क्या है, एशिया को प्रकाशित करने वाला है, क्या है, ज्ञान रूपी कमंडल है, ज्ञान रूपी बल्ब है। ठीक है, जिसने एशिया को प्रकाशित कर दिया है पूरा अपने ज्ञान से। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये सनातन धर्म की क्या है भैया, कि विडंबना है कि बुद्ध हमसे अलग चले गए। यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना है कि बुद्ध हमसे अलग चले गए। तो ये यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसका दूसरा भी पहलू देखेंगे तो भैया बुद्ध धर्म और सनातन धर्म कहीं ना कहीं भैया एक ही सिक्के के दोनों क्या है, पहलू है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बुद्ध धर्म का झुकाव सनातन धर्म की तरफ होता है, और सनातन धर्म का ज़्यादातर झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ होता है। ठीक है, तो ये हमारी विडंबना थी। बहुत लोग आलोचना भी करते थे कि बुद्ध को भैया क्या कर पाए, कि बुद्ध पहली बार जब जा रहे हैं आलारकाराम के आश्रम में, तो आलारकाराम भैया उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि सनातन धर्म की वो शक्ति क्षीण हो गई थी, जिस शक्ति के लिए सनातन धर्म जाना जाता था। मतलब कि वैदिक काल में जो शक्ति होनी चाहिए थी वह शक्ति धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो सनातन धर्म की जो शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। इसीलिए तो बुद्ध क्या हो गए भैया, अलग हो गए सनातन धर्म। उनका जन्म देखिए क्या हो रहा है, क्षत्रिय कुल में हो रहा है। ठीक है, राजपाट में एकदम से हो रहा है, लेकिन वो क्या, सनातन धर्म, क्योंकि उन्होंने वेदों का भी ज्ञान लिया था, और संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। तो पहली बार कहाँ जा रहे हैं, पहली बार आलारकाराम के आश्रम में जा रहे हैं, जो भैया शाक्य दर्शन के ऋषि है, मुनि है, वहां पर जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आलारकाराम ने संतुष्ट कर दिया होता महात्मा बुद्ध को, तो भैया बौद्ध धर्म नहीं आता, और बौद्ध क्या होते भैया, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ही काम करते, अपना अलग नहीं होते। इनको क्या कहा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भैया VVIP करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाम देखिएगा गौतमी, इनको भैया गौतमी कहा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको गौतमी कहा गया। अब मैं अगर ऑप्शन कह दूं कि 4 ऑप्शन अगर दे दूं कि भैया इनको गौतमी क्यों कहा गया है, 4 ऑप्शन दूं। ठीक है, कि भैया क्योंकि इनका लालन पालन इनकी मौसी गौतमी ने किया था, इसलिए इनको गौतमी कहा गया, पहला ऑप्शन ये। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन ये कि भैया ये क्या है, इनको गौतम बुद्ध नाम दिया गया, गौतम
बुद्ध, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध का है इसलिए, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन दे दिया मैंने, न तो एक न तो बी। तीसरा का ऑप्शन है न तो एक न तो बी, ठीक है। और इनको भैया चौथा ऑप्शन मैं आपको दे दूं, क्योंकि भैया इनका जो जन्म हुआ था वो गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको गौतमी कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो अभी हमने दिया कि इनका जो जन्म हुआ था वो इनका जन्म जो हुआ था वो भैया गौतम गोत्र में हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, गौतमी कहा जाता है। न कि भैया इनकी मौसी गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था, इसलिए इनको गौतम कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इनको गौतम किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इनका गोत्र था, यह क्या था, गोत्र था, गौतम गोत्र था, इसलिए इनको क्या कहा गया, गौतमी कहा गया। ये भी भैया थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन है, ये आप भैया मार के आ जाएंगे, एकदम से धड़ से मार के आ जाएंगे कि गौतमी ने इसका लालन पोषण किया तो इसलिए इनको गौतम कहा गया, ठीक है। ठीक है, अगर उपनाम की बात करें तो इनको क्या कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया, शाक्य सिंह कहा गया, क्योंकि इनका जन्म शाक्य गणराज में हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध कहा गया, क्योंकि इन्होंने सब कुछ सिद्ध कर दिया था, सब कुछ प्राप्त कर लिया था, ज्ञान की प्राप्ति कर लिया था, अपने सारी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया था, इसलिए इनको शाक्य सर्वार्थ सिद्ध भी कहते हैं। इनको महावैद्य कहा गया, क्योंकि भैया ये हृदय परिवर्तित करते थे, लोगों को भैया सच्चाई का रास्ता दिखाते थे। इनको तथागत कहा गया, तथागत का मतलब भैया जिसका ज्ञान ही क्या है, परफेक्ट है, जिसका ज्ञान ही पूर्ण है। इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया, इनको भैया एशिया का प्रकाश कुंज कहा गया, इसको भैया इनको क्या कहा गया, गौतम बुद्ध भी कहा गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कहानी थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। अब हम चलेंगे सिद्धार्थ को भैया अब क्या करेंगे, गौतम बुद्ध बनाएंगे। सिद्धार्थ को क्या करेंगे, गौतम बुद्ध बनाएंगे। तो देखिए सिद्धार्थ का जन्म जो हो रहा है वो जन्म हो रहा है राज दरबार में। सिद्धार्थ का जन्म जो हो रहा है वह हो रहा है राज्य दरबार में, एकदम से मतलब कि वैभवपूर्ण दरबार है आपका, सब कुछ संपन्न है, सब कुछ संपन्न है। तो क्या करते हैं भैया, ये शुद्धोदन महाराज है तो नामांकन करते हैं, भैया आइए अब हमारे दरबार में, आइए अब हमारे दरबार में, क्या करिए, मेरे लड़के का भैया भविष्य बताइए। और देखिए क्या होता है, भविष्य बताने के लिए कोई आम आदमी, आम पंडित नहीं आता है। पंडित कौन आता है भैया, तो पंडित आता है भैया अतीश आते हैं, अतीश जी आते हैं भैया, जो खगोल शास्त्री के ज्ञाता है एकदम से। कौन आता है भैया, तो कौंडिल्य आते हैं, कौंडिल्य आते हैं, ठीक है। और कौन आता है भैया, तो देवल आते हैं। ये तीनों ऐसे ऐसे महारथी आते हैं दरबार में। और दरबार में जब आते हैं तो भैया जब उनकी जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली भैया देखते हैं तो 32 चिन्ह महापुरुष के दिखाई देते हैं। महात्मा बुद्ध के शरीर पर, सिद्धार्थ के शरीर पर 32 चिन्ह दिखाई देते हैं जो कि महापुरुष के थे। तो इन्होंने भैया क्या कहा कि देखिए क्या है भैया शुद्धोदन जी, ये तो 32 जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये बड़ी क्या है, बड़ी ही दुविधा का विषय है। इसमें क्या होगा कि ये 32 चिन्ह आपको यह प्रदर्शित करते हैं कि जो सिद्धार्थ है वो तो भैया क्या बनेंगे, ये एकदम से फिक्स है कि सिद्धार्थ महापुरुष बनेंगे। यह जो 32 चिन्ह हमको दिखने को मिला है इससे एकदम से प्रूफ हो गया है, सिद्ध हो गया है कि बुद्ध जो बनेंगे वो बनेंगे महापुरुष ही बनेंगे। तो महापुरुष लेकिन ये 2 कंडीशनों में बनेंगे। एक तो भैया क्या बनेंगे, ये तो एकदम से प्रतापी राजा बनेंगे। पहला क्या होंगे, प्रतापी, ये पहला की वह प्रतापी राजा बनेंगे, प्रतापी राजा बनेंगे। नहीं तो भैया क्या होंगे, दूसर का वो भैया कि क्या होंगे, एकदम से सन्यासी होंगे, महान सन्यासी हो जाएंगे। दोनों कंडीशनों में एक चीज होगा, क्योंकि इनके जो शरीर पर चिन्ह मिले हैं वो 32 चिन्ह मिले हैं। और ये 32 चिन्ह डिनोट करते हैं कि जो सिद्धार्थ बनेंगे एक भैया महापुरुष बनेंगे। और महापुरुष 2 कंडीशनों में बनेंगे, एक तो वो क्या करेंगे, प्रतापी राजा बनेंगे, नहीं तो क्या होंगे वो भैया एकदम से महान सन्यासी बनेंगे। तो देखिए क्या होते हैं भैया, पिता का हृदय है, पिता का हृदय है, राज दरबार से भरा हुआ, सब राज दरबार भरा हुआ है। तो पिता का हृदय है, वो सोचते हैं कि भैया क्या होगा, मेरा इकलौता ही पुत्र है सिद्धार्थ, अभी ये भैया सन्यासी अगर बन गया तो भैया ये क्या हो जाएगा, मेरा दरबार कौन संभालेगा, मेरा राज दरबार कौन संभालेगा, इतना भैया वैभवशाली मेरा राज दरबार है, यह संभालेगा कौन। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि भैया इनको हम क्या बनाएंगे, भैया इनको हम प्रतापी राजा ही बनाएंगे। तो प्रतापी राजा बनाने के कंडीशन में क्या होता है कि सिद्धार्थ को वो सारी सुविधाएं मिल जाती है जो भैया इनके लिए एक प्रतापी राजा बनने के लिए आवश्यक है। यानी कि
इनको वह सारी भौतिक सुविधाएं दी जाती हैं जिससे सिद्धार्थ के मन में कभी कोई दुख ना हो, क्योंकि जैसे ही भैया दुख होगा तो वो क्या कर लेंगे भैया, संन्यास ग्रहण कर लेंगे। तो सिद्धार्थ को भैया कोई भी कठिनाई ना हो, कोई भी दुख ना हो, इसके लिए जो भैया शुद्धोधन थे वो सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। ठीक है, सारे ऐशो आराम के चीज राज दरबार में है, बस आपको भैया किसी प्रकार का दुख ना हो। लेकिन भैया नियति को कौन बदल सकता है? नहीं जी, नियति को कोई नहीं बदल सकता। नियति भैया बदलेगी कब? 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, नियति बदलती है मतलब ये क्या होता है कि एक बार सिद्धार्थ के दिमाग में आया कि हम क्या किया जाए, कि भैया अब नगर भ्रमण किया जाए। तो वो अपने सारथी चंदा से कहते हैं कि अब क्या किया जाए कि सारथी थोड़ा हम क्या करें, राज दरबार में बहुत रह लिए, अब थोड़ा सा हमको क्या करिए, आप नगर भ्रमण करवाइए। तो सारथी आकर के राजा से कहते हैं, शुद्धोधन से कहते हैं कि भैया राजकुमार की ऐसी ऐसी जिज्ञासा है, कुछ किया जाए। तो भैया क्या कहते हैं कि ठीक है, राजकुमार को जाकर के राजा कहते हैं कि राजकुमार को जाकर के आप बोल दीजिए कि आज नहीं कल आप भैया नगर भ्रमण करिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा काम उम है, कल आप नगर भ्रमण करिएगा। तो कल करने के कंडीशन में क्या होता है कि जो शुद्धोधन थे वो उनको भैया पता है, क्योंकि क्या होगा, भविष्यवाणी हुई है कि सिद्धार्थ है वो भैया प्रतापी राजा बनेंगे और नहीं तो एकदम से सन्यासी बनेंगे। तो पूरा अपना जो नगर था, जो क्षेत्र था, नगर क्षेत्र था, उसमें एक दिन पहले ही व्यवस्था कर दिया कि कोई भी भैया कल अपने घर से नहीं निकलेगा, किसी प्रकार की दुख वाला संकेत राजकुमार के सामने नहीं आएगा। लेकिन भैया नियति को कौन बदल सकता? अगले दिन की कहानी है। अगले दिन क्या होता है कि नगर भ्रमण होता है। सारथी चन्ना एकदम से लेकर के जा रहे हैं सिद्धार्थ को नगर भ्रमण करवाने। एकदम साफ सुथरा नगर मिलता है, जैसे भैया शुद्धोधन ने अपेक्षा की थी कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। जैसे ही नगर भ्रमण करते हैं, कुछ दूर जाते हैं तो उनको भैया एक मिल जाता है क्या, वृद्ध आदमी। एक मिल जाता है, वृद्ध आदमी मिलता है। तो वो भैया सारथी से पूछते हैं भैया ये कौन है, क्योंकि उनके दरबार में सब कुछ भैया एकदम से सब जवान दिख रहे थे, कोई भी वृद्ध नहीं दिख रहा था। तो ये कंडीशन उनके सामने पहली बार आई। तो राजकुमार ने सारथी से पूछा कि भैया यह कौन है? तो सारथी ने कहा कि भैया क्या है, यह एक बूढ़ा आदमी है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि भैया बूढ़ा आदमी क्या होता है? कहता है भैया जीवन की यह दशा है, अगर भैया जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप भैया वृद्धावस्था में प्रवेश करते जाएंगे, आपका शरीर भैया वृद्ध होता जाएगा, सब भैया मांसपेशियां शिथिल होती जाएंगी, हड्डियां कमजोर होती जाएंगी। ठीक है, तो सिद्धार्थ ने कहा कि क्या ये हमको भी हो सकता है? कहा कि भैया आपने जन्म लिया है, आपका उम्र बढ़ेगा तो आपको भी क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सोच में पड़ जाते हैं सिद्धार्थ। उसके बाद से थोड़ी दूर जाते हैं, दूसर का दृश्य देखते हैं क्या, कि रोगी का देखते हैं। वो दूसर का दृश्य वो रोगी का देखते हैं। फिर पूछते हैं सारथी से कि भैया यह कौन सा दृश्य आ गया, यह कौन सी बला है, यह कौन सा आदमी है? तो फिर सारथी बताते हैं कि भैया क्या है, यह रोगी आदमी है, यह पीड़ा से क्या है, ग्रसित है। तो बोला कि सिद्धार्थ बोले कि क्या यह हमको भी हो सकता है? चन्ना बोला कि हाँ भाई ये आपको भी हो सकता है, आपने जन्म लिया है तो आपको भैया कभी ना कभी किसी ना किसी रोग से क्या होंगे, जरूर ना जरूर ग्रसित होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो मिलता है एक भैया शव मिलता है कि कुछ लोग भैया क्या कर रहे हैं, एक शव यात्रा निकाल रहे हैं। एक शव को देखते हैं तो फिर पूछते हैं सिद्धार्थ कि अब ये क्या बला, कौन सी बला आ गई कि भैया एक आदमी ऊपर पता नहीं क्या है और 4 लोग ढो रहे हैं, ये क्या है? तो कहता है सारथी कि यह क्या है, यह कुछ नहीं भैया, ये क्या है, ये भैया जीवन का अंतिम सत्य है, क्योंकि भैया आपने जन्म लिया है तो आपकी मृत्यु होनी अनिवार्य है, चाहे ये दोनों चीज हो या ना हो, आप भैया वृद्ध हो या ना हो, आप भैया रोगी हो या ना हो, लेकिन भैया ये क्या है आपका, भैया ये तो तय है कि आपकी मृत्यु होना अनिवार्य है। ये तो भैया क्या है, ये दोनों भैया ये वास्तविकता है कि आपने जन्म लिया है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप वृद्ध होते जाएंगे, आप जीवन में कभी ना कभी आप किसी ना किसी रोग से ग्रसित होंगे। तो ये जीवन की क्या है, वास्तविकता है। लेकिन यह क्या है, यह भैया क्या है, यह अनिवार्यता है। यह अनिवार्यता है कि भैया यह तो अनिवार्य है, भैया आपने जन्म लिया है तो आपको मरना ही पड़ेगा।
आप जब जन्म लिए हैं इस धरती पर तो आप भैया मरेंगे ही, इसको ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते हैं, आपको मरना ही मरना है, ठीक है। तो सोच में पड़ गए कि भैया क्या इधर तो ठीक था, इधर भैया हम सब ऐसा आराम में भौतिक सुख ले रहे हैं, मजा सब कर रहे हैं, लेकिन क्या है हमको मरना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। एकदम सोच में पड़ गए। थोड़ी दूर बाद जाते हैं तो क्या होता है कि एक सन्यासी दिखाई देता है उनको। चौथा जो दृश्य दिखाई देता है वह एक सन्यासी का दिखाई देता है। सन्यासी दिखाई देता है तो अब भैया चिंतित हो जाते हैं सन्यासी को देख करके सिद्धार्थ कहते हैं कि भैया ये बताइए कि यह कौन है, न तो इसके चेहरे पर दुख है, न भैया किसी प्रकार की चिंता है, ठीक है, न किसी प्रकार का विलाप है, एकदम से भैया एकदम से प्रसन्न अवस्था में है, यह कौन सी बला है। तो सारथी बोलता है कि यह बला नहीं भैया, ये क्या है, ये सन्यासी है, इसने भैया अपने सारी ज्ञानेंद्रियों पर काबू कर लिया, इसको भैया संसारिक मोह माया से कुछ मतलब नहीं है, इसको खाने पीने से कुछ मतलब नहीं है, यह भैया क्या हो गया है, सन्यासी हो गया है, यह सन्यासी हो गया है, इसलिए यह क्या है, प्रसन्न है। अब क्या होता है कि सिद्धार्थ जाते हैं घर, यात्रा ये चारों दृश्य देखने के बाद घर जाते हैं, और घर जाने के बाद उनके मन में ये चारों दृश्य चलने लगता है कि क्या हो रहा है कि हमको भी बूढ़ा होना है, हम भी भैया कभी ना कभी रोग से ग्रसित होंगे, और ये दोनों नहीं होगा तो भैया यह चीज़ तो होना ही होना है, जन्म लिए हैं तो मरेंगे ही, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि वो चिंतित होते हैं, तो वो एकदम से चिंतन में डूब जाते हैं, और उसी चिंतन के में डूबने के कारण वह क्या होते हैं कि उनके दिमाग में आता है कि अब क्या किया जाए भैया, अब क्या करेंगे हम, भैया संन्यास को ग्रहण करेंगे, अब संन्यास को ग्रहण करेंगे। तो क्या होता है संन्यास को, अब होता है कि क्या होता है कि जब वो भैया गृह त्याग रहे हैं तो उस समय उनकी भैया उम्र जो है वो 29 साल की है। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध गृह त्याग रहे हैं, और यह गृह त्यागने की जानकारी जो है वह केवल 2 लोगों को मिल रही है, केवल ही 2 लोगों को वह जानकारी मिल रही है। पहला जानकारी मिला भैया चाण को मिला, जो क्या था, सारथी था, ठीक है, और दूसरा का कंथक को मिल रहा है, जो भैया घोड़ा था, ठीक है, ये सारथी। उनकी खुद की पत्नी यशोधरा को भी यह जानकारी नहीं हुई कि क्या कर रहे हैं कि सिद्धार्थ अब गृह त्याग रहे हैं। तो वो भैया क्या होता है कि बिना किसी को बताए सारथी से कहते हैं कि भैया अब क्या किया जाए, अब चला जाए, अब संन्यास ग्रहण किया जाए, लेकर के चलिए हमको। तो वो क्या करता है, सारथी लेकर के भैया चल देता है, राजकुमार की बात को लेकर के चल देता है, और जाने के बाद अपने जो शाक्य गणराज्य उससे थोड़ी दूर बाद क्या होता है, एक स्थान मिलता है जिसका नाम है अनुवैया, ठीक है, अनुवैया। यहाँ पर कहते हैं कि भैया आप क्या करिए, अब भैया सारथी जी अब आप जाइए। तो सारथी कहता है भगवान पागल हैं आप, ऐसे जाएंगे, राजा जी हमको क्या करेंगे कि एकदम से धड़ से अलग कर देंगे, कहेंगे भैया एक ही मेरा लड़का, और उसको आपने सन्यास के लिए छोड़ दिया, उसने कहा और आपने छोड़ दिया, ऐसा कैसे होगा। तो भैया हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नहीं, हम आपके क्या करेंगे, साथ ही रहेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, यह मेरा क्या है, यह मेरा अकेले की यात्रा है, यह मेरी अकेले की यात्रा है, इसमें भैया कोई नहीं रहेगा, आप जाइए। तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं कि उस कंडीशन में सिद्धार्थ अपना जितना भी भैया शाही पोशाक था वह निकाल करके सारथी को दे देते हैं, और कहते हैं, और फिर उसके बाद से सारथी को देने के बाद से वो संन्यास ग्रहण करते हैं, और सारथी को कहते हैं कि अब ये ले जा करके महाराज को दे दीजिएगा, और कहिएगा कि जो है कि आपका जो लड़का है उन्होंने गृह को त्याग दिया है, घर को त्याग दिया है, अब वो संन्यास ग्रहण करेगा। तो क्या होगा, कहानी क्या हो गई कि अनुवैया स्थान पर क्या हुआ कि बुद्ध सन्यासी बन रहा है। पहला ये कि कहाँ पर वो सन्यासी बने, बुद्ध कहाँ पर सन्यासी बने, तो अनुवैया स्थान है, वहाँ पर बुद्ध सन्यास को ग्रहण कर रहा है। क्वेश्चन ये इसका, ठीक है, जानकारी किसको मिली, तो मात्र 2 लोगों को जानकारी मिल रही है सन्यास का, वह है भैया घोड़ा, और दूसरा का है चाण छंदक, ठीक है, जो सारथी है उसको केवल मात्र 2 लोगों को जानकारी मिल रही है, एक तो सारथी और दूसरा का कंथक घोड़ा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहाँ पर है, ठीक है, कि ऐसा माना जाता है, कई सारे इतिहासकार, कई सारे लेखक ऐसा बताते हैं कि जब भैया जन्म हुआ था किसका, बुद्ध का, जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय एक साथ 7 लोगों का जन्म हुआ, एक ही साथ
7 लोगों का जन्म हुआ जो भैया एक रोल प्ले कर रहे हैं, बुद्ध के जीवन में एक रोल प्ले करेंगे। और वह 7 लोग कौन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला भैया खुद एक बुद्ध। दूसर का बात करें तो भैया जिससे शादी हो रही है यशोधरा। तीसर का बात करें, तीसर का भैया जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है बोधि वृक्ष। चौथे की बात करें तो चौथा भैया आता है आनंद, जो परम शिष्य था, जो महात्मा बुद्ध का परम शिष्य था। इसी ने क्या किया था कि महिलाओं को संघ में प्रवेश दिलाया था। पहली बार प्रवेश महिलाओं को संघ में दिलाने का जो काम कर रहा है वो आनंद है। आनंद भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य है। पांचवे की बात करें कि पांचवा कौन था, तो पांचवा भैया क्या था, कंथक था। कंथक, ठीक है। कंथक मतलब कि क्या, घोड़ा। कहीं ना कहीं घोड़े का भी जन्म कब हो रहा है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसी समय घोड़े का भी जन्म हुआ। छठे की बात किया जाए तो जो छठवां व्यक्तित्व था जो प्रभाव डाल रहा है महात्मा बुद्ध के जीवन में, वह था उनका सारथी। सारथी का भी जन्म क्या हो रहा है, महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ही हो रहा है। सारथी छंदक या भैया चाण कहिए, ठीक है, या भैया इसको क्या कहिए, चन्ना कहिए। तीनों नाम भैया इसी के लिए यूज होता है, सारथी। और सारथियों को भैया क्या होता था, प्राचीन काल में उपनयन संस्कार होता था। सातवीं बात किया जाए, सातवां जो बात है तो एक कानूदायी मंत्री। तो 7 लोगों का जन्म बुद्ध के समय ही हुआ। तो ये जो रोल प्ले करेंगे बुद्ध के जीवन में भैया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इनका सबका जन्म क्या हो रहा है, बुद्ध के साथ ही हो रहा है। मतलब कि नियति के लिए पहले से ही क्या था, फिक्स था कि ऐसा ऐसा काम होगा। और सब भैया एक साथ आते हैं, ठीक है, सब एक साथ आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध भैया किसके अवतार थे। कई बार क्वेश्चन पूछा है, महात्मा बुद्ध भैया किसके अवतार थे। तो महात्मा बुद्ध भैया क्या थे, वो भैया 9वें अवतार थे। किसके, तो विष्णु के क्या थे, वो 9वें अवतार थे। विष्णु के वो 9वें अवतार थे महात्मा बुद्ध। लेकिन क्या, अगर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को घुमा दूँ, घुमाने का मतलब ये कि अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि भैया कलयुग में महात्मा बुद्ध का कौवा अवतार था, ठीक है। जैसे भैया सतयुग में आ गए, द्वापर में कृष्ण जी आ गए, सतयुग में राम जी आ गए, तो एक एक अवतार आ रहा है। तो कलयुग में बुद्ध के जो गौतम बुद्ध थे वह बुद्ध के कौवे अवतार थे। जो कलयुग था उसमें बुद्ध के गौतम बुद्ध कौवे अवतार थे, तो भैया तीसरे अवतार थे। वो थे तीसरे अवतार। जो महात्मा बुद्ध थे वो तीसरे अवतार थे कलयुग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो जाता है, लेकिन क्या 9वें अवतार थे क्या यह विष्णु के 9वें अवतार थे। गौतम बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे। ये भी क्वेश्चन क्या है भैया, एग्जाम में एकदम से आया हुआ क्वेश्चन है कि जो बुद्ध थे वो भैया कौवे अवतार थे विष्णु के, तो 9वें अवतार थे। या बुद्ध किसके अवतार थे, तो बुद्ध विष्णु के अवतार थे। 7 लोगों कौन थे, तो भैया बुद्ध के समय ही जिनका जन्म हो रहा, तो एक तो खुद बुद्ध, दूसर की उनकी पत्नी यशोधरा, तीसर का जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष, ठीक है। आनंद जो सबसे प्रिय शिष्य था, आनंद जिसने महिलाओं को संघ में एंट्री दी। जो पहली बार जो संघ में एंट्री महिला ले रही है वो प्रजापति गौतमी ले रही है। तो जो पहली बार जो महिलाओं को संघ में एंट्री देने का श्रेय जाता है वह जाता है आनंद को, क्योंकि महात्मा बुद्ध महिलाओं को संघ में एंट्री देने के खिलाफ थे। वो मानते थे कि क्या है कि वो जैसे बौद्ध धर्म का जीवन काल अगर 100 वर्ष का है तो महिला को एंट्री दे देंगे तो जीवन काल 100 से घट करके 50 साल हो जाएगा। तो ऐसा मानते थे, लेकिन क्या हुआ, बाद में देना पड़ा उनको, संघ में एंट्री देना पड़ा, तो देने का श्रेय जाता है आनंद को। कंथक भैया, कंथक का भी जन्म कब हो रहा है, बुद्ध के जन्म के समय ही हो रहा है,
ठीक है। सारथी का भी जन्म हो रहा है बुद्ध के जन्म के समय ही, और कानूदाई मंत्री का भी जन्म कब हो रहा है, तो बुद्ध के जन्म के समय ही हो रहा है। अब थोड़ा देखते हैं कि भैया अब क्या हो गया, बुद्ध भैया संन्यास ले लिए, तो संन्यास की यात्रा थोड़ा सा देखते हैं। बुद्ध भैया जब संन्यास लिए तो पहली बार कहाँ जाते हैं, तो पहली बार भैया जाते हैं वो कहाँ, वैशाली। क्वेश्चन पूछता है कि संन्यास ग्रहण करने के समय पहली बार महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं, तो पहली बार महात्मा बुद्ध जाते हैं वो कहाँ पर, वैशाली जाते हैं। और वैशाली कहाँ जाते हैं, अलार कलाम के आश्रम में, अलार कलाम के आश्रम, ठीक है। और यहाँ पर जाकर के उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जाकर के उन्होंने भैया क्या किया, यहाँ पर जाकर के उन्होंने शाक्य दर्शन का ज्ञान लिया। शाक्य दर्शन के मुनि थे ये, अलार कलाम क्या थे, शाक्य दर्शन के मुनि थे, और शाक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कौन, महात्मा बुद्ध। उसके बाद से भैया जब शाक्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं राजगृह, राजगृह जा रहे हैं। राजगृह में भैया कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, तो भैया रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। दूसरा नाम भी इनका आता है उद्रक, रुद्रक बोलिए या उद्रक बोलिए, उद्रक रामपुत्र, दोनों नाम एक ही है। इनके पास जाते हैं और यहाँ पर किस चीज़ का वो दर्शन करते हैं, किसका ज्ञान लेते हैं, तो भैया योग दर्शन का ज्ञान लेते हैं, योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं, योग दर्शन की दीक्षा लेते हैं। पहली बार बुद्ध कहाँ गए, तो पहली बार बुद्ध वैशाली जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, अलार कलाम के पास जा रहे हैं। कौन सी शिक्षा लिया, तो शाक्य दर्शन की शिक्षा लिया। दूसरी बार कहाँ जा रहे हैं, राजगृह जा रहे हैं। राजगृह भैया किसके पास गए, तो रुद्रक रामपुत्र के पास गए। शिक्षा किसकी ली भैया, तो योग दर्शन की शिक्षा ली। और जो योग दर्शन है ये सबसे प्राचीन दर्शन है, किसका, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है योग दर्शन, इससे कोई पुराना दर्शन नहीं है। सबसे प्राचीनतम दर्शन है क्या भैया, योग दर्शन, जिसके मुनि कौन थे, रुद्रक रामपुत्र। और रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा लेते हैं कौन, तो भैया बुद्ध शिक्षा लेते हैं राजगृह में। अब क्या लिए, अब ये दोनों शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं बुद्ध, शाक्य दर्शन और योग दर्शन, दोनों शिक्षा बुद्ध के पास आ गई है। अब क्या करते हैं कि अब भैया शिक्षा आ गई है, अब क्या करेंगे भैया, हम सीधे डायरेक्ट बात करेंगे किससे, भगवान से। इस कंडीशन में कहाँ जाते हैं, उरुबेला, उरुबेला में उसी पंडित के पास जाते हैं जिनका नाम क्या है, कौंडिन्य, कौंडिन्य, जो भैया भविष्यवाणी में भाग लिया था। याद है आपको, जो भविष्यवाणी में भाग लिया था, भविष्यवाणी किया था कि भैया क्या होंगे, सिद्धार्थ महापुरुष बनेंगे, सिद्धार्थ महापुरुष ही बनेंगे। लेकिन भैया ये कौन से महापुरुष बनेंगे, राजा वाला महापुरुष बनेंगे या सन्यासी वाला महापुरुष बनेंगे, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन यह पता है कि बुद्ध क्या बनेंगे, महापुरुष बनेंगे। तो यहाँ पर उरुबेला में जाते हैं और उरुबेला में कौंडिन्य के पास जाते हैं। और कौंडिन्य क्या कहते हैं कि भैया क्या करिए, अब भगवान से मिलना है तो आप कठोर तपस्या करिए। अगर आपको भगवान से मिलना है तो आप क्या करिए, आपको कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि कठोर तपस्या होता है, तपस्या हो गया है कठोर तपस्या आप करिए, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, भगवान मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या लगते हैं, भगवान बुद्ध लीन हो जाते हैं तपस्या करने में, कठोर तपस्या, खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, एकदम से कठोर तपस्या, अन्न और जल को एकदम से त्याग दिए। अब कठोर तपस्या कर रहा है, कठोर तपस्या कर रहा है, तो इनको भैया क्या हुआ, कुछ दिन तपस्या किया, उसके बाद रियलाइज हो गया भैया भगवान मिलेंगे नहीं, पेट खाली है, सोच हमारा कहाँ जा रहा है, एकदम से खाने पे जा रहा है, भगवान पे लग ही नहीं रहा है, क्योंकि एकदम से भूख प्यास से तड़प रहा है भैया। तो जब भैया पेट में कुछ रहेगा तभी तो ध्यान लगाएंगे। वो क्या करते हैं कि क्या करते हैं, वहीं पर क्या करते हैं, एक लड़की है सुजाता नाम की, ठीक है, वही राजगृह की एक लड़की है, ग्वालिन लड़की है, उसके हाथ से बनाया हुआ खीर खाते हैं। ग्वालिन लड़की है सुजाता, उसी के हाथ से बनाया हुआ खीर खाते हैं और भैया अपना जो कठोर तपस्या है उसको तोड़ देते हैं। अब भैया तोड़ देते हैं और वो भी एक लड़की के हाथ से बनाया हुआ खीर खाते हैं। तो जो इधर पांचों पंडित थे, जिसमें सबसे शीर्ष पे कौंडिन्य थे, कहते हैं भैया ये बाबा नहीं क्या है, ये बाबा नहीं पाखंडी है। बुद्ध को पाखंडी कह दिया किसने, कौंडिन्य ने राजगृह में। अब बुद्ध कहते हैं कि चलिए भैया ठीक है, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि बुद्ध को इन्होंने क्या कह दिया कि पाखंडी है, बुद्ध क्या है, पाखंडी है। तो बुद्ध कहे कि भैया चलिए ठीक है, मैं पाखंडी हूँ, वो तो मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ,
वो तो मैं जानता हूँ कि वो मैं क्या हूँ। अब क्या होगा कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तो राजगृह से थोड़ी दूर बाद ही, यानी कि उर्बेला से थोड़ी दूर बाद ही वो क्या जाते हैं, बोध गया जाते हैं। और बोध गया में क्या करते हैं वो भैया, तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं 49वें दिन क्या होता है, 49वें दिन उनको भैया क्या होता है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे क्या होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको भैया संबोधि की प्राप्ति होती है। संबोधि की प्राप्ति हुई, पीपल वृक्ष के नीचे संबोधि की प्राप्ति हुई है। अब क्या हो गए भैया, वहाँ से सिद्धार्थ नहीं रहे, अब क्या हो गए, वो बुद्ध बन गए। वह क्या हो गए, बुद्ध भैया बन गए, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यहाँ पर उनको भैया संबोधि की प्राप्ति हो गई। बुद्ध अब सिद्धार्थ अब क्या बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए। ठीक है, तो थोड़ा सा संन्यास वाला यात्रा का थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। संन्यास की यात्रा में सबसे पहले बुद्ध कहाँ गए, तो वैशाली गए। वैशाली कहाँ गए, अलारकाराम के पास। किसकी शिक्षा ली, शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। दूसरा राजगृह गए, उसके बाद से वैशाली के बाद से वो राजगृह गए। किसके पास गए, तो भैया रुद्रक रामपुत्र के पास गए। किसकी शिक्षा ली, तो योग दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद से उरुबेला गए। उरुबेला में 5 पंडितों के पास गए। ठीक है, 5 पंडितों ने भैया इनको बताया कि आप क्या करिए, कठोर तपस्या करिए। लेकिन इन्होंने भाई कठोर तपस्या में पाया कि भैया कठोर तपस्या से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो भैया सुजाता नाम की लड़की है, सुजाता नाम की क्या है, वो लड़की है, नाम लिख दे रहा हूँ, छाप लीजिएगा। सुजाता नाम की क्या है, वो लड़की है। उसके हाथ से बनाया हुआ खीर खाते हैं और वहाँ से भैया कठोर तपस्या छोड़ देते हैं। तो ठीक है, छोड़ने के बाद क्या जाते हैं, वो बोध गया जाते हैं। बोध गया एक पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे क्या होते हैं भैया, उनको भैया ज्ञान की प्राप्ति होती है, संबोधि की प्राप्ति होती है और वहाँ से सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। ठीक है, आगे का कहानी जो है, आगे का जो क्लास है वो अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को, एग्जाम सारथी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जय हिंद।